नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। देखिए, सरकार गठन की हलचल तेज हुई है। सम्राट चौधरी पहुंचे सीएम आवास। इस वक्त एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। खबर ये मिल रही है कि सम्राट चौधरी पहुंचे हैं सीएम आवास, यानी कि नीतीश कुमार से बातचीत हो सकती है। सरकार गठन की हलचल तेज हो चुकी है। बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर सभी की नजरें बिहार पे टिकी हुई है। 14 अप्रैल को इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार, 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनने वाली है। उससे पहले यह खबर आ रही है। शैलेंद्र जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, हलचल बड़ी हुई है नई सरकार को लेकर और खबर यह है कि सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे हैं। क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी सीएम हाउस पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, और उसके पहले जदयू के जो अन्य बड़े चेहरे हैं, खास करके विजय चौधरी वहां पर मौजूद हैं, और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और कुल मिला के देखिए, अब आगे की जो तैयारियां हैं उस पर वहां चर्चा होनी है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी होनी है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे, जो काम नीतीश कुमार ने अधूरा छोड़ा, उस काम को कैसे पूरा करना है, इन तमाम चीजों को इस बार कैबिनेट में जगह दी जानी है। और पूरी रूपरेखा कैबिनेट में 2030 तक की तैयार होगी। तो ऐसे परिस्थिति में सभी तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। कैबिनेट की बैठक हो, शपथ ग्रहण समारोह हो, या फिर अन्य जो तैयारियां होती हैं, विधानमंडल दल की बैठक होगी, पार्टी के संगठन के, और साथ ही साथ जो एनडीए का जो पूरा कुनवा है, उस कुनवे को लेकर के साथ में बातचीत करनी है, बैठक करनी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, और इन्हीं तैयारियों को लेकर के मंत्री विजय चौधरी और इस वक्त सम्राट चौधरी जैसे जो बड़े चेहरे हैं वो सीएम हाउस में मौजूद हैं। शैलेंद्र, कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों को किस तरीके से देखा जाए, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मायने साफ है कि अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। आगे की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, और साथ ही साथ जो एनडीए घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी बैठ के बातचीत की जा रही है। उनसे भी समन्वय जो स्थापित करनी है, क्योंकि मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार होगा, सरकार में अलग अलग कुछ चेहरे भी बदलेंगे, नए चेहरे को भी लाना है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि एक बार फिर से नए सिरे से सरकार का गठन किया जाना है। तो ऐसे परिस्थिति में उसके पहले जो तैयारियां होती हैं, उन्हीं तैयारियों को लेकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है। और जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता भी हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सारी बीजेपी की तरफ से जो जितनी जिम्मेदारी है बातचीत करने से लेकर के आगे की रणनीति तय करने की, वो सम्राट चौधरी के कंधे पर है। तो ऐसे इन्हीं चीजों को लेकर के इस बड़े नेताओं के साथ बातचीत उनकी चल रही है। मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है, बातचीत भी होगी, और आगे की रणनीतियां भी तय होंगी। जी, लेकिन शैलेंद्र, नाम को लेकर अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज देखिए नहीं किया गया है। अब 2-4 दिनों का ही केवल समय रह गया है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या बीजेपी जिस तरीके से बाकी और राज्यों में फैसला लिया है बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के, क्या उसी तर्ज पर देखा जाए कि फाइनल स्टेज पर ही पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री बिहार का तय किया है आलाकमान ने किसे? देखिए, जो मुख्यमंत्री का जो फाइनल चेहरा होगा वो विधानमंडल दल की बैठक में ही उसका खुलासा किया जाएगा। पहले से कयास चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है, लेकिन जो चेहरा होगा विधानमंडल दल की बैठक में ही लगनी है, क्योंकि उसमें सारे विधायक और विधान पार्षद मौजूद होंगे और मिलकर नेता चुनेंगे। लेकिन संगठन के तौर पर दिल्ली आलाकमान की तरफ से नाम को तय करना है, और यहाँ विधायकों को नाम को तय करना है। तो उसी दिन इसकी घोषणा होगी। लेकिन कुल मिलाकर के यह माना जा रहा है कि चीजें तय हो चुकी हैं, नाम तय हो चुका है, सिर्फ बैठक के बाद औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जी।